तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत के बाद हमारी मटन यखनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एंड कुछ दिन बाद ईद भी आने वाली है, इसको आप ईद के लिए भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ से हमने लिए हैं ड्राई फ्रूट जो है इनको हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत से रखे। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो आज के इस व्लॉग की स्टार्टिंग सीधा हमारे घर से हो रही है। तो आज हमारे घर पे कुछ स्पेशल बनने वाला है, वो मैं आपको अभी किचन में ही दिखाऊंगा कि क्या स्पेशल हमारे घर पे आज बनेगा, किस तरीके से बनेगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज के इस व्लॉग में। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर पे सुबह सुबह। आज हम वो रेसिपी बना रहे हैं बिल्कुल वाजवान स्टाइल। वाजवान में वो ज़्यादा बनती है एंड उस रेसिपी का नाम है मटन यखनी। मटन यखनी तो हम बहुत बनाते हैं, बट आपने वाजवान तरीके से नहीं बनाई होगी कभी। हम नॉर्मल तरीके से ही बनाते हैं, बट जिस तरीके से वाजा बनाता है वाजवान में या किसी वेडिंग में अगर आप जाते हो, उसी तरीके से हम आज बनाने वाले हैं। एंड कुछ दिन बाद ईद भी आने वाली है, इसको आप ईद के लिए भी बना सकते हैं। बाकी भाई ये रहा आज का मौसम, खूबसूरत प्यारा सा, हवाएं भी चल रही है माशाल्लाह। कितना ज़्यादा खूबसूरत सा मौसम है। बाकी इस सीज़न में कश्मीर का क्या ही कहना है, यहाँ से आप देख लो। तो अभी यहाँ से हमने लिया है मीट। ये जो मीट है ये हम अभी बॉयल कर रहे हैं, ये आप चेक कर लीजिए। और ये जो मीट है ये अभी अच्छे से हमने बॉयल कर लिया है, ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है। आज हम इसी मीट को पकाने वाले हैं। एंड कुछ दिन में ईद भी आने वाले हैं। ईद के दिन भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ईद के दिन भी अच्छा खासा एक व्लॉग बनेगा इंशाल्लाह। बाकी सबसे पहले यहाँ से हमने लिए है दही। एंड दही में हम डाल लेंगे घी। घी से क्या होगा, दही जो है ये नहीं फटेगा। और इसमें हम ऐड कर लेंगे 3 एग्स। और एग्स के बाद 2 चम्मच नमक। एंड इन चीज़ों से क्या होगा, दही जो है ये नहीं फटेगा, इसीलिए हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हमने लिया है एक फ्राइंग पैन। इस फ्राइंग पैन में हम डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल। एंड ये जो मस्टर्ड ऑयल है इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। एंड दही जो है वो भी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। मैं आपको यहाँ से आप देख लीजिए, दही जो है इसकी भी अभी अच्छे से उबाल आ चुकी है। आज हम बना रहे हैं यखनी। एंड यखनी हम मीट की बना रहे हैं। इसमें हम अभी डाल देंगे खड़े मसाले। और ये जो खड़े मसाले हैं इनके साथ इस दही को हम बॉईल करेंगे, ताकि खड़े मसाले जो है इनका टेस्ट अच्छे से निकल जाए इस दही में। बाकी यहाँ से अभी तेल भी गर्म हो रहा है, तेल को भी हम अच्छे से गर्म कर लेंगे इस पैन में। तब तक हम यहाँ से इस दही को चलाते रहेंगे। यहाँ पर कहीं भी नहीं रुकना है। दही अगर चलाते हो आप, कहीं पर भी नहीं रुकना है, वरना ये जो दही है ये फट सकती है। इसीलिए चलाते रहना है। और इसमें ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। वाज़वानों में बनाया जाता है इसी तरीके से। एंड आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आपके पास जो जो भी मसाले अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अभी हम डाल रहे हैं इसमें मसालों का पाउडर। ये नॉर्मल बेसिक से मसाले हैं। एंड तेल अच्छे से गर्म हो गया था, इसमें हम फ्राई कर लेंगे प्याज। प्याज को हम अच्छे से कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज जो है ये अभी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है माशाल्लाह। ये आप चेक कर लीजिए, इनका कलर भी कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है। कलर भी चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इनका कलर। और यहाँ से है मीट। ये वही मीट है जो हमने बॉयल किया था। यहाँ से आप चेक करें, ये हमने अच्छे से बॉयल किया ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट बन पाए। यहाँ से यखनी यह भी अच्छे से बॉयल हो रही है। जो मीट हमने बॉयल किया था वो हम डाल लेंगे इस यखनी में। यही स्टेप किया जाता है वाजवानों में भी। अगर आपने वाजवानों में देखा होगा, यही सेम स्टेप किया जाता है। वहाँ पर मीट को डाला जाता है यखनी में, और उसके बाद प्याज को डाला जाता है। सारा मीट हमने इसमें डाल लिया है इस दही में माशाल्लाह। ये आप चेक कर लो, कितनी ज़्यादा अच्छे से उबाल आ रही है इसमें। प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसको हम डाल लेंगे नीचे। जो प्याज हमने फ्राई किए थे ये हम डाल लेंगे बिस्मिल्लाह करके इस दही में, इस यखनी में। ये देख लो भाई, ये इस स्टेप से टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होता है यखनी का। ये मेन स्टेप है। इसका भी हम ढक्कन बंद कर लेंगे और अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे, कुक कर लेंगे लगभग 10 मिनट तक।
तो अब यहाँ से हमने लिए हैं ड्राई फ्रूट जो है इनको हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। यहाँ से हमने लिया है नारियल और ये है अखरोट की गिरी। ये दो ड्राई फ्रूट्स हम यूज़ कर रहे हैं हमारी स्पेशल यखनी में। 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन हमने खोल लिया है। माशाल्लाह ये आप चेक कर लो, उबाल कितनी ज़्यादा अच्छे से आ रही है। इसमें हम डाल लेंगे बिस्मिल्लाह करके ये ड्राई फ्रूट्स। यखनी की अभी उबाल भी आ रही है, इसमें हम डाल लेंगे सूखा पुदीना। पुदीना जो है ये मेन इंग्रेडिएंट है हमारी यखनी का, क्योंकि पुदीना के बगैर वो टेस्ट नहीं आता है वाजवान का। अगर आप पुदीना यूज़ करोगे तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। बिस्मिल्लाह करके हमने पुदीना भी डाल लिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बाकी टेक्सचर आप देख लो हमारी यखनी का कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड बिल्कुल वही यखनी लग रही है जो आप वाजवानों में खाते हैं, जो आप वेडिंग्स वगैरह में खाते हैं। ये चेक कर लीजिए भाई, माशाल्लाह। अब इसको हम और कुछ मिनट पकाएंगे एंड उसके बाद इसको सर्व करेंगे। बाकी है ना कश्मीर की बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अभी लगभग हम इसको 8-10 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि अच्छे से मीट भी ताकि अच्छे से मीट को भी ताकि मीट भी अच्छे से कुक हो जाए एंड हमारी यखनी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। यहाँ से अभी हमने लिए हैं नींबू चाहिए, हमने 2 यूज़ किए हैं नींबू का जूस। हम अभी यूज़ करने वाले हैं हमारी यखनी में। एंड पे नींबू यूज़ करने वाले हैं। अगर आप पहले ही ये नींबू डालोगे यखनी में तो यखनी जो है ये फट जाएगी। इसीलिए नींबू जो है इससे यखनी खट्टी बनती है एंड टेस्ट भी अच्छा आता है। तो लगभग 10-15 मिनट के बाद यखनी का जो ढक्कन है ये हमने खोल लिया है। माशाल्लाह ये आप चेक कर लो कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है हमारी यखनी, मटन यखनी। इसमें अभी ऐड कर लेंगे नींबू का रस। नींबू का रस जो है इससे टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और एंड पे यहाँ पर हम नमक यूज़ कर रहे हैं। नमक हमें यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा है, इसीलिए हम नमक और यूज़ कर रहे हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत के बाद हमारी मटन यखनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ़िलहाल इसको हम सर्व करते हैं, आपको भी टेस्ट बताते हैं उसके बाद। ये हमने स्पेशली डिनर के लिए रेसिपी बनाई। माशाल्लाह बिल्कुल वाजवान स्टाइल मटन यखनी, आप भी इसको ट्राई करना। तो अभी हमारी यखनी बिल्कुल रेडी है, मीट की यखनी। यहाँ से रही वही चटनी और सलाद। फ़िलहाल करते हैं डिनर अपनी फैमिली के साथ अच्छे से। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त बनी है।